डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरल मैथ क्लासेस। एनसीईआरटी क्लास 12th मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 4.5 10 क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो ये एक्सरसाइज है वो इनवर्स और ट्रांसपोज की थी हमारे पास। इसमें एडज्वाइंट, क्योंकि एडज्वाइंट में ट्रांसपोज निकालते हैं हम कोफैक्टर्स का, और अब निकालते हैं इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 11 में इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमने पहले भी कहा था कि हम डिटरमिनेंट्स चेक करते हैं। तो डिटरमिनेंट्स ऑफ ए, इसको ए मान लेते हैं, मैट्रिक्स जो दे रखी है। तो डिटरमिनेंट्स चेक करेंगे, चाहे कॉलम से या रो से आप निकाल सकते हैं। तो रो से निकालेंगे तो 1 into में ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे, ये माइनस कोस स्क्वायर एल्फा हो गया और माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर एल्फा। माइनस बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा, और ये क्या होता है 1, और ये हो जाएगा -1 हो गया डिटरमिनेंट्स ऑफ ए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका इनवर्स निकाल सकते हैं। अब a11 कोफैक्टर निकालेंगे तो इसमें माइनस कोस स्क्वायर एल्फा और माइनस साइन स्क्वायर एल्फा, तो ये क्या आ गया, माइनस कॉमन लेंगे तो -1 आ जाएगा। ये a11 है। अब a12 तो माइनस आएगा बाहर, 1 2, क्योंकि ये तो 0 ही हो गया। ये 1 और ये 2, ये 1 और ये 2, ये 0 और ये 0, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। फिर a13 1 3, ये भी 0 हो गया। फिर a21 माइनस लेंगे क्योंकि ओड प्लेस है, 2 और 1, ये 2 है और ये 1 है, ये भी 0 हो गया। a22 a2 और 2, ये 2 है ये 2 है, तो माइनस कोस स्क्वायर माइनस कोस एल्फा, कोस स्क्वायर नहीं माइनस कोस एल्फा, क्योंकि ये 2 2 सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ देंगे तो माइनस कोस एल्फा। फिर a23 2 और 3 ये छोड़ देंगे तो माइनस साइन अल्फा आएगा, क्योंकि माइनस प्लेस आ गया है हमारे पास। a31 3, ये 1, ये 1 और ये 3, तो ये 0 हो गया। a32 माइनस प्लेस आएगा, 3 और 2 साइन अल्फा। a33 क्या होगा, कोस एल्फा। तो इसमें एडज्वाइंट क्या आ जाएगा, इसको कोफैक्टर्स को लिखेंगे तो पहले कोफैक्टर लिख दें, a11 -1, a12 0, a13 0, a21 0, a22 माइनस कोस एल्फा और a23 माइनस साइन एल्फा, a31 0, a32 माइनस साइन एल्फा और a33 कोस एल्फा। इसका ट्रांसपोज कर लेंगे तो ये आ जाएगा एडज्वाइंट ए। इसका ट्रांसपोज करेंगे तो -1, ये कितना आएगा 0, ये 0, फिर 0 माइनस कोस एल्फा और माइनस साइन एल्फा, फिर 0 माइनस साइन एल्फा और कोस एल्फा। ये एडज्वाइंट ए आ गया। डिटरमिनेंट्स हमारे पास क्या था, -1, इसको चेंज कर देंगे तो ए इनवर्स, इसके साइन चेंज कर देंगे हम। साइन चेंज करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 है ही, ये 0, ये कोस एल्फा, ये साइन एल्फा। साइन चेंज क्योंकि है, डिवाइड -7 करना है तो 0 और ये साइन एल्फा और माइनस कोस एल्फा हो जाएगा, तो ये इसका आ जाएगा इनवर्स। तो जब भी हमें इनवर्स निकालना हो, इनवर्स निकालने से पहले आपको डिटरमिनेंट चेक करना है। अगर डिटरमिनेंट प्लस या माइनस में आता है तो ठीक है, निकाल सकते हैं। अगर 0 आता है तो फिर हमें इनवर्स इसका एग्जिस्ट नहीं होगा, क्योंकि डिवाइड में करना पड़ता है इनवर्स इसका डिटरमिनेंट्स को, और डिवाइड में 0 करेंगे तो फिर वो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इस वजह से हम ये इनवर्स निकाल सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें 2 मैट्रिसेस गिवन है, ए और बी।
हमें वेरीफाई करना है ए बी इनवर्स इक्वल में बी इनवर्स ए इनवर्स। तो पहले हमें क्या करना है, ए बी का इनवर्स निकालना है, फिर बी इनवर्स और ए इनवर्स की मल्टीप्लाई करनी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ए बी की मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले हम। ए बी क्या आ जाएगा, ए बी की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 18 और प्लस 49, 18 प्लस 49 ये आएगा 67, 6 3 18 और प्लस 7 7 49। फिर हमारे पास आएगा 24 और प्लस 63 ये आएगा 87। फिर इसकी मल्टीप्लाई 6 2 12 और 35 ये आएगा 47। फिर आएगा इसकी मल्टीप्लाई 16 और प्लस 45 61। तो ये ए बी की प्रोडक्ट आ गई। तो एक मैट्रिक्स तो अब ये हो गई। अब इसकी हम क्या करेंगे, डिटरमिनेंट्स निकाल के इनवर्स निकालेंगे और फिर इन दोनों का इनवर्स अलग अलग निकालेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, ए बी डिटरमिनेंट्स निकाल लेते हैं। तो ए बी का डिटरमिनेंट्स ऑफ ए बी वो क्या होगा, ये जो हमारे पास इसकी मल्टीप्लाई और माइनस इसकी मल्टीप्लाई। 67 और 61 की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास आएगी 4087 माइनस, और 47 और 87 इसकी मल्टीप्लाई आएगी 4089। तो इसका डिटरमिनेंट्स हमारे पास आ गया -2, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए बी ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसके कोफैक्टर निकाल लेते हैं। कोफैक्टर निकालेंगे तो जैसे ए बी मैट्रिक्स है तो ए बी लिख लेंगे, ए बी 1 1, तो ये और ये छोड़ देंगे तो 61। फिर ए बी 1 2 तो माइनस आएगा, ए बी 1 2 माइनस 47 आ गया। फिर ए बी 2 1 तो माइनस प्लस आएगा, 2 और 1 87 आ गया। ए बी 2 2 2 2 तो ये 67 आ गया। तो कोफैक्टर्स हमारे पास क्या आ गए, 61 माइनस 47 माइनस 87 67। इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये आ जाएगा एडजॉइंट ए बी, क्यों ए बी है इसका निकाल दें सारा। एडजॉइंट ए बी क्या आएगा, इसका ट्रांसपोज करेंगे हम तो 61 माइनस 47 माइनस 87 और 67 ये इसका आ गया एडजॉइंट ए बी। इनवर्स क्या आ गया, तो ए बी इनवर्स, तो इसके डिवाइड में कर देंगे ये, तो बाहर माइनस अगर कॉमन लें तो माइनस भी कॉमन ले सकते हैं, वरना इसके डिवाइड करें हम तो ये हमारे पास आएगा -61/2 हो जाएगा। बाई में 2 करेंगे माइनस के, ये डिटरमिनेंट्स हमारे पास है डिटरमिनेंट्स। और फिर ये 87/2 हो जाएगा क्योंकि माइनस उसमें भी है। ये 47/2 हो जाएगा, ये 67/2 हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा। तो ये आ गया ए बी इनवर्स। ये हमारे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब राइट हैंड साइड के लिए हम क्या करेंगे, दोनों इनवर्स निकालने पड़ेंगे हमें पहले। तो ए डिटरमिनेंट्स ऑफ ए निकाल लेते हैं। डिटरमिनेंट्स ऑफ ए क्या आएगा, 15 और -14 ये आ गया 1। इसी वजह से डिटरमिनेंट्स ऑफ बी निकाल लेते हैं हम। डिटरमिनेंट्स ऑफ बी क्या आएगा, ये आएगा 54 माइनस 56 ये आ गया -2। तो दोनों आ गए। अब A11 कोफैक्टर निकाल लेते हैं और फिर इनवर्स निकालेंगे। A11 निकालेंगे तो कोफैक्टर 5, A12 माइनस प्लस आएगा 1 2 तो -2 हो गया। और ये निकाल लेते हैं A21 माइनस प्लस आएगा 2 और 1 तो -7 आ गया। और A22 2 2 तो ये 3 आ गया। अब इसमें हम कोफैक्टर्स इसके निकालेंगे तो कोफैक्टर को लिख देंगे ऐसे। ये हमारे पास है 5
-2 -7 3। इसका करेंगे ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास आएगा एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए क्या आ जाएगा 5 -2 और -7 और 3, ये आ गया एडजॉइंट। एडजॉइंट ए आ गया। इसी वे से हम निकालेंगे एडजॉइंट बी भी। डिटरमिनेंट हमने निकाल लिया है इसका, तो इसके कोफैक्टर निकाल लेते हैं। तो B11 क्या होगा 9 और B12 माइनस प्लेस आएगा 1 और 2 तो -7 हो गया। B21 माइनस प्लेस आएगा 2 1 तो -8 हो गया। B22 6 तो एडजॉइंट बी क्या हो गया, एडजॉइंट जो बी निकालेंगे हम, इसका ट्रांसपोज करें हम तो इसका ट्रांसपोज कर सके एडजॉइंट आ गया। इसका ट्रांसपोज करें हम तो हम लिख लेंगे इसको ट्रांसपोज को, ये 9 और ये -7 हो जाएगा, फिर -8 और 6 हो जाएगा। ये हो गया ट्रांसपोज ऑफ बी। अब ए इनवर्स और बी इनवर्स और निकाल लेते हैं। ए इनवर्स क्या आएगा, यहां निकाल लेते हैं हम। तो ए इनवर्स क्या होगा, इसके बाई में जो हमारे पास निकाला हमने ये, तो यही आ गया 5 -7 2 3, ये ए इनवर्स आ गया। और यहां निकाल लेते हैं बी इनवर्स क्या आएगा, इसके डिवाइड में आएगा। इसके डिवाइड में हमारे पास क्या है -2, तो ये हमारे पास आना चाहिए -9/2, ये 4 और ये -7/2 और ये -3, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस वहां भी है। तो ये बी इनवर्स आ गया। तो यहां माइनस आएगा, ये आएगा माइनस, क्योंकि यहां माइनस था, ये माइनस आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड हम निकाल चुके हैं एलएचएस, ये हमारे पास है। राइट हैंड साइड के लिए हमने डिटरमिनेंट्स एफ डिटरमिनेंट्स बी ये निकाल चुके हैं। इसका हमने एडजॉइंट निकाल लिया है, ए एडजॉइंट ए और एडजॉइंट बी और बी इनवर्स और ए इनवर्स निकाल चुके हैं हम। ये कोफैक्टर्स निकाल लिए थे बी मैट्रिक्स के। अब हमें करना है बी इनवर्स और इनवर्स की मल्टीप्लाई। बी इनवर्स हमने ये लिख लिया है, बी इनवर्स ये है और ए इनवर्स ये -2 है, यहाँ -2 था इसमें, यहाँ हमने ये -2 ये -2। राइट हैंड साइड के लिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई के लिए क्या आएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा -45/2 और -8, ठीक कितना हो जाएगा 8 2 16 और 45, 16 और 45 61, तो ये हो गया -61/2। फिर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 63/2, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा और प्लस में 12, तो ये हमारे पास 24 और 63, 24 और 63 87, तो ये आ गया 87/2। फिर सेकंड पे आ जाते हैं, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा हमारे पास, ये आएगा 35/2, इसकी मल्टीप्लाई और प्लस में 6, तो 18 और हमारे पास इसमें होगा 6 2 12, तो 12 और 35 47, तो 47/2 हो जाएगा ये। और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 49/2 -49/2 और -9,
तो -49 और -18 तो -67, तो ये हो गया -67/2। ये आ गई राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है और लेफ्ट हैंड साइड है तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो LHS इक्वल में RHS। तो आपको सीक्वेंस वाइज ही क्वेश्चन करते जाना, इसमें मिस्टेक नहीं होगी। पहले इसमें कहा था AB इनवर्स निकालना, तो AB इनवर्स हमने निकाल चुके हैं, और B इनवर्स दोनों अलग अलग करके उनकी मल्टीप्लाई, तो ये वेरीफाई हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें जो मैट्रिक्स गिवन है A मैट्रिक्स, उसमें कहता है आपको वेरीफाई करना है ये A² - 5A + 7I इक्वल में 0, और फाइंड आउट करना है A इनवर्स। इसी से वेरीफाई करेंगे, इसी से हम इनवर्स निकालेंगे। इसमें हमें एडजॉइंट कोएफिशिएंट निकालने की आवश्यकता नहीं है, इसी हम निकालेंगे, क्योंकि इसमें प्रॉपर्टी भी आ जाएगी जो हम डिस्कस करेंगे इसमें प्रॉपर्टी भी। तो A² निकालते हैं पहले। तो A² क्या होगा, A इंटू A होगा, 3 इंटू 1 -1 और 2, फिर 3 1 -1 2, मल्टीप्लाई करते हैं। 9 -1 8, 3 + 2 5, -3 -2 -5, -1 + 4 3। ये तो आ गई इसकी मल्टीप्लाई A²। अब हम वेरीफाई करेंगे A² हमने निकाल लिया है। जैसे A² -5A + 7I, ये लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। A² क्या है, ये मैट्रिक्स जो है 8 5 -5 3 -5A -5A, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 15, ये 5 -5 10, और प्लस 7I 7 0 0 7, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, उसको 7 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो 7 और 8 15 प्लस और 15 माइनस 0, फिर यहाँ 5 प्लस और 5 माइनस 0, तो ये सारी मैट्रिक्स क्या आ जाएगी, 0 0 आ जाएगी। तो इस मैट्रिक्स को हम 0 ले लेते हैं, तो ये तो हो जाएगा प्रूफ। अब हम निकालते हैं इनवर्स। इनवर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो हमें दिया हुआ है A² -5A + 7I इक्वल में 0, इसको हम क्या करते हैं, A² को A इंटू A लिख लेते हैं, -5A, ये 7I उस तरफ ले जाते हैं, तो -7I। अब हर तरफ क्या करना है, इनवर्स निकालना है, तो A इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, तो A इंटू A इंटू A इनवर्स -5A इंटू A इनवर्स -7 आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू A इनवर्स। हर जगह हमने A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लिया। A इंटू A इनवर्स -5A इंटू A इनवर्स 7I और A इनवर्स, इसको ब्रैकेट में लिख लिया हमने, इक्वल, ये है। अब क्या हो जाएगा, A इंटू A इनवर्स, ये होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये प्रॉपर्टी भी है, -5 इंटू आइडेंटिटी ये हो गया, और इक्वल में 7 इंटू ये जो है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये -A इनवर्स, ये तो हो जाएगा हमारे पास A इनवर्स। अब ये है 5I, ये है AI, तो A इनवर्स अगर निकाले हम, तो A इनवर्स क्या होगा, A इनवर्स ये डिवाइड में हो जाएगा, ये जो 7 माइनस है, ये माइनस, ये माइनस है, ये माइनस था यहाँ, माइनस, ये माइनस और ये माइनस, तो -1/7 हो गया, और इनटू में ये आएगा हमारे पास A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स -5 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर माइनस से मल्टीप्लाई करें तो और में क्या हो जाएगा, A इनवर्स इक्वल में 1/7, और ये हो जाएगा माइनस का, हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 5 इंटू आइडेंटिटी -AI। इसको ध्यान से देखेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया हमने अंदर, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो इसको ऐसे लिख लिया। अब
इसको सोल्व कर लेते हैं और ये आंसर आ जाएगा। तो ए इनवर्स निकालेंगे तो यहां निकाल लेते हैं हम। ए इनवर्स इक्वल में 1/7 तो ये है ही, ब्रैकेट में 5i तो 5005 आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस ai, ए हमारे पास क्या है ये, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। और ये हमारे पास क्या होगा, ये मैट्रिक्स हो गई और एक मैट्रिक्स ये है, ये ब्रैकेट लगा लेते हैं यहाँ। तो 3 1 -1 2 ये, तो 1/7 ये हमारे पास क्या आ गया, 5 - 3 2 और ये आ जाएगा -1, ये आएगा 1 और ये आएगा 3। तो ये आ गया इसका इनवर्स। तो ए इनवर्स। तो डिटरमिनेंट के बगैर, एडजॉइंट या कोफैक्टर्स के बगैर अगर मीन्स निकालना है तो हमें ये गिवन होगा और उसमें ये प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है, ए इंटू ए इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया और ये ए इनवर्स हो जाएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगी मैट्रिक्स। तो ये ए इंटू ए और ए इनवर्स, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये और इनवर्स निकालना है तो इससे। ये क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है ए हमें मैट्रिक्स गिवन है और ये गिवन है ए स्क्वायर प्लस ए स्मॉल लेटर और ए प्लस बी आई इक्वल में 0। ए और बी हमें निकालना है। ये कैसे निकाले, एक तो हम ए इनवर्स निकाल लेते हैं इससे प्रॉपर्टी वाले से, और एक इनवर्स एडजॉइंट वाले से निकाल लेते हैं। दोनों इनवर्स को इक्वल कर देंगे तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी। ये इसमें आपका कॉन्सेप्ट हो जाएगा इसका। तो ए इनवर्स क्या होगा, इसको हम ए इंटू ए लिख लेते हैं प्लस ए इंटू ए और प्लस में बी आई इक्वल में 0। तो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो क्या आ जाएगा, ए इंटू ए इनवर्स, इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे, प्लस ए इंटू ए इनवर्स, इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे और इसको उस तरफ लेके जाएं तो उस तरफ लेके जाते हैं। तो माइनस बी इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए इनवर्स। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये तो ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया और माइनस बी इंटू ए इनवर्स हो गया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए इनवर्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा। अब ए इनवर्स क्या हो गया, यहां से -1/b से यहाँ डिवाइड हो जाएगा तो -1/b और ये आएगा a प्लस a इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको हम 1 मान ले और a इनवर्स हम निकाल लेते हैं उससे। तो a इनवर्स निकालेंगे तो पहले हम डिटरमिनेंट्स ऑफ a निकालते हैं। डिटरमिनेंट्स ऑफ a निकालेंगे तो वो क्या आएगा, 3 - 2 1 आएगा। कोफैक्टर निकालेंगे तो a11 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। a12 माइनस आएगा, 1 2 तो -1 आ जाएगा। a21 ये भी माइनस आएगा, 2 और 1 ये -2 आ जाएगा। a22 2 2 ये आ जाएगा 3। तो एडजॉइंट a निकालेंगे तो एडजॉइंट a भी निकालेंगे तो हमने ट्रांसपोज करके लिख लेंगे इसको। तो ये 1 लिख देंगे, ये -1 लिख देंगे यहाँ, ये -2 और ये 3। तो ये एडजॉइंट a आ गया। इसका हम इनवर्स निकालें तो a इनवर्स क्या होगा, इसके अपॉन में 1 करेंगे तो यही आएगा। तो 1 -2 -1 3 ये आ गया। तो ये नंबर 2 मान लें। इन दोनों को इक्वल अभी हम करेंगे तो इससे हम निकाल लेंगे दोनों का a और b की वैल्यू। तो ये जैसे a इनवर्स है, इसको यहां लिख लेते हैं a इनवर्स की वैल्यू और ये इक्वल में ये है। तो इसको हम सोल्व भी करें तो क्या आएगा हमारे पास, 1 -1 -2 3 ये तो a इनवर्स आ गया। ये इक्वल में -1/b है, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं। a मैट्रिक्स वो है, इस मैट्रिक्स को लिखेंगे हम 3 2 1 1 और प्लस में आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे, वो क्या आएगी, a 0 0 a ये आ जाएगी क्योंकि इसको a से मल्टीप्लाई कर लिया हमने। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। इसको अगर सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के लिए हमें इसको प्लस करना होगा। ये -1/b भी है, ये ध्यान रखना है। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें ऐड कर लेंगे और इसकी वैल्यू भी निकाल लेते हैं हम। तो ये क्या होगा, -3/b
-3/b ये मल्टीप्लाई होगा और प्लस में a और इक्वल में क्या आ जाएगा 1। एक तो यहां से आ जाएगा एक इक्वेशन। अब आएगी -2/b -2/b और प्लस में 0 ही होगा और इक्वल में हो जाएगा -2। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से दिस सिंप्लाइज करें तो b की वैल्यू तो आ गई 1, b की वैल्यू 1 आ गई और b की वैल्यू 1 आ गई तो a की निकाल सकते हैं, यहां से निकाल लेंगे हम। तो -3 ये तो 1 ही हो गया और प्लस a इक्वल में 1, दिस इंप्लाइज a की वैल्यू हमारे पास इसमें हो जाएगी 4। तो a की वैल्यू 4 हो जाएगी। ये b की वैल्यू इसमें रख लिया हम। क्वेश्चन नंबर 15 में है हमें a³ - 6a² + 5a + 11i इक्वल में 0 मैट्रिक्स शो करना है और a इनवर्स निकालना है। जैसे क्वेश्चन नंबर हमने पीछे किया है उसी वे से इसको निकालना है। इसमें a³ आ गया तो उससे भी कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, a³ निकाल लेंगे। a³ के लिए पहले हमें a² निकालना पड़ेगा। तो a² के लिए क्या करते हैं हम, a² क्या आ जाएगा, a² हमारे पास a की इसकी मल्टीप्लाई, तो इसकी और इसके साथ करेंगे पहले। तो 1 1 और 2 कितना आ गया 4। फिर इसकी इसके साथ करेंगे, ये 1 हो जाएगा और 2 और -1 2 हो गया। फिर इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 -3 और 3 1 -3 और 3 1 ही हो गया। फिर यहाँ आ जाते हैं तो 1 2 और -6 तो -3 हो गया। आगे 1 + 4 + 3 8 हो गया और 1 -6 और -9 -14। अब ये आते हैं यानी इसकी इन सभी के साथ, तो ये हो जाएगा 2 -1 और 6 7 हो गया और 2 -2 और -3 हो जाएगा और इसकी अब इसके साथ 2 -1 2 -3 और +3 2 + 3 और +9 14। तो ये a² हो गया। अब हम निकालते हैं a³। तो a³ निकालेंगे तो a³ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, a² × a करना पड़ेगा। तो ये 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 14 और इसकी a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। a हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है 3, इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे a² की और इसकी, तो उसी वजह से हम कर लेते हैं। तो इसकी और इसके साथ 4 2 और 2 8 हो गया और इसकी के साथ 4 4 और -1 4 4 -1 7 हो गया। फिर इसके साथ 4 -6 और 3 4 -6 और 3 1। फिर अब इसके साथ आ जाएगी। फिर इसके साथ से भी कर लेंगे, इसके साथ करेंगे तो -3 8 और -28 तो -23 आ गया। फिर इसके साथ करेंगे -3 16 और 14 तो 27 आ गया इसमें। फिर इसके साथ करेंगे तो -3 -24 और -42 तो -69। फिर इसकी इन तीनों के साथ बारी बारी करेंगे तो 7 -3 और 28 ये हो जाएगा 32। इसकी और साथ करेंगे 7 -6 और -14 तो -13 आ जाएगा। और इसकी साथ करेंगे तो 7 9 और 42 तो 58 आ गया। ये आ गया a³। अब इसमें हम क्या करते हैं, जो हमें दिया है उसके अंदर लिख लेते हैं सभी को, और वो हमारे पास है a³। ये a³ है, a³ मैंने निकाल लिया है ये। तो a³ लिखेंगे यहाँ, a³ है 8 7 1 और -23
27 और माइनस 69, ये है 32 माइनस 13 और 58, ये ए क्यूब है, माइनस 6a स्क्वेयर, 6a स्क्वेयर, ए स्क्वेयर जो है इसको 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो ये बड़ा है, तो ये हो जाएगा 24 12 6, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो, और ये हो जाएगा माइनस 18, और ये हो जाएगा 48, ये हो जाएगा माइनस 84, ये 42 माइनस 18, ये 84, 1, ये 5 10 माइनस 15, ये 10 माइनस 5 और 15, ये आ गया। अब हम इसमें 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 0 0 0 11 0 और 0 0 11 इक्वल में है 0। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो है, सोल्व करेंगे तो ये माइनस का है, ये सभी प्लस के हैं, जैसे 8 5 13 और 11 24 24 माइनस, तो ये सभी सोल्व करेंगे तो ये 0 0 आएंगे सभी, तो ये आएगा जीरो मैट्रिक्स। अब इसको हमें इनवर्स निकालना है। इनवर्स निकालने के लिए हम जो अप्लाई करेंगे वो क्या करना है, ए क्यूब जो है इसको उसी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ए इंटू ए और ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ, माइनस 6 इंटू ए इनवर्स, ए स्क्वायर था ए इंटू ए लिख लिया, प्लस 5 ए इंटू ए इनवर्स, और जो ये है इसको वहां ले जाते हैं 11 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए इनवर्स, ये लिख लिया। अब ये और ये सभी इकट्ठे आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस 6 ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 5 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 11 इंटू ए इनवर्स, ये हो जाएगा। अब ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स इक्वल में हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये 11 जो था ये हमारे पास, तो ये उससे ले माइनस हो जाएगा, ये है माइनस, ये माइनस, तो माइनस 1/11 हो जाएगा, और इनटू में ये सारा आएगा ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 5i, इसको 1 मान लेंगे, ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 5i, ये माइनस 1/11, ये माइनस है यहाँ, ये माइनस है, क्योंकि उस तरफ लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो इसको आगे फिर हम सोल्व कर लेते हैं, ए इनवर्स आ जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो ए इनवर्स इक्वल में ये माइनस 1/11 तो है ही, माइनस 1/11, इसको सोल्व करेंगे ये मैट्रिक्स ए स्क्वायर ये है 4 2 1 माइनस 3 8 माइनस 14 7 माइनस 3 14 माइनस 6a, इस a को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 और 6, ये 6, ये 12 माइनस 18, ये 12, ये माइनस 6 और ये 18, और प्लस 5i आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो गया। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद हमारे पास ये आना चाहिए, माइनस 1/11 तो है ही, ये माइनस है, दोनों प्लस है, 5 और 4 9 और माइनस 6 3 हो जाएगा, और ये हमारे पास हो गया 4 माइनस, और ये माइनस 5, और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 9, और ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 4, क्योंकि प्लस 18 और माइनस 14, और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 5 हो गया ये,
और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1, ये हो गया। और -11 ये तो है ही, माइनस अंदर ले जाएंगे तो ये ए इनवर्स हमारे पास क्या होना चाहिए, ये आएगा -3, ये माइनस अंदर ले जाएंगे, ये 1/11 ये रहने देंगे, तो ये 4, ये 5, ये 9, -1 -4, ये 5 हो जाएगा, ये -3, ये -1, तो इसका ये आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 भी सेम ऐसे ही है, ए क्यूब वाला है, सेम ऐसे ही निकलेगा बिल्कुल। इसमें मैट्रिक्स अलग से गिवन है और इस तरह ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 17 18 ऑप्शनल है, वो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, उसके पहले हम कर चुके हैं वो। तो इस तरह से एक्सरसाइज आप 4.5 कंप्लीट करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। और कमेंट बॉक्स में अगर डिफिकल्टी कोई आती है तो जरूर डाल दें। क्वेश्चन नंबर 16 फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे। थैंक यू।